तो कैसे हो आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने कल आपको एक्सरसाइज 4.5 से 4.5 के कहाँ से लेकर कराए थे, 12 से लेकर 14 तक सवाल करा दिए थे। 12 से लेकर 14 तक सवाल करा दिए थे और आज हम करेंगे 15वां सवाल। उससे पहले मैं आपको एक शायरी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ कि शायरी क्या है, सुनना सही से। कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, अक्सर कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, अक्सर कबूतरों को नई छत बिगाड़ देती है। कि बचकर रहना इस मोहब्बत के फेर से, कि मेरे दोस्त बचकर रहना इस मोहब्बत के फेर से, ये अच्छे अच्छों की हालत बिगाड़ देती है। तो ये मेरे गुरुजी ने सुनाई थी। तो अब हम करेंगे 15वां सवाल। इसमें क्या है कि आयु ए बराबर इतना के लिए दर्शाइए कि ए की क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 आई बराबर 0 है। तो इसकी सहायता से ए इनवर्स याद करना है। जैसे मैंने आपको कल कराया था ऐसा ही, पहले इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करके 0 के बराबर लाना है और फिर हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो इसको सिद्ध करते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, ए की क्यू निकालते हैं। ए की क्यू, ए की सवाल तो ये चेंज सा लग रहा है। अच्छा सवाल तो देखो, मैं एक बार सवाल देखूँ। सवाल यही है ना, ये अलग है कि 6a की क्यू 5a में, देखो सवाल गलत था ये। एक उसके है, ये कितना है, ए उसके है, ये कैपिटल ए उसका। अब सही है। तो पहले क्या निकालें हम, तो ए की क्यू। तो ए की क्यू को हम क्या ए स्क्वायर इंटू ए नहीं कर सकते, और हमें पता है कि इसमें ए स्क्वायर भी है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं ना, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर क्या है, एक सॉरी ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1, ए इंटू 1 नहीं लिख सकते ए स्क्वायर को। अब देख लो ये क्या है, 1 2 -3 और 2 -1 3 इंटू ए क्या है, 1 2 3 2 -1 और 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे। एक के साथ 1 आएगा, प्लस 1 आएगा और प्लस के 2 आएंगे, ठीक है ना। इसकी अब इस रो के साथ करेंगे, इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे। एक के साथ, 1 की 2 के साथ और 1 की -1 के साथ। अब 1 की 1 के साथ, 1 की -3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस के 3, ठीक है। अब इस रो की इस कॉलम के साथ 1 की 1 के साथ 2 एकम 2 3 दूनी 6 किसके माइनस के, 1 की 2 के साथ प्लस के 4 3 की माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 1 माइनस के 6 और माइनस के 9, ठीक है ना। अब इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे। 2 एकम यहाँ पर ही करता हूँ ना, 2 एकम 2 माइनस का 1 और 3 दूनी प्लस के 6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर निकल के आएगा। 2 एकम 2 और माइनस के 2 और 3 दूनी माइनस 3 एकम 3। अब इसके साथ 2 एकम 2 प्लस के 1 तिया कितने होते हैं 3 और 3 तिया कितने होते हैं 9, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 1 प्लस 2 कितने हो गए 4, कितने 4, 2 प्लस 1 3, 3 में से 1 गया, कितने बचे 2। ये इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 1, कितना हो गया माइनस के 3, ये कितना हो गए 7 और 1 8, ये माइनस के 15, माइनस के 15 में से प्लस का 1 गया, माइनस के 14, 6 प्लस 6 और ये 6 और 2 8 और माइनस का 1 तो 7 आएगा, माइनस के 5 माइनस के 3 आएगा, माइनस के 5 में से प्लस के 2 गए, माइनस के 3 9 प्लस 3 12 12 प्लस 2 कितने हुए, एक बार फिर 14 है। अब क्या करेंगे बताओ, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब निकालेंगे ए की क्यूब। तो ए की क्यूब निकालने के लिए हम ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, कितना ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए की क्यूब जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर क्या निकाला है हमने अभी, 4 2 1 -3 8 माइनस के 14 और 7 -3 और 14। अब क्या है इंटू ए क्या है बताओ, ए ये रहा कि 1 2 -3 और 2 -1 और 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये सॉल्व किया था, इस रो के इस कॉलम के साथ 4 एकम 4 2 एकम 2 1 दूनी 2, 4 एकम 4 2 दूनी 4 और माइनस का 1, 4 एकम 4 माइनस का 6 और प्लस के 3, ठीक है ना। यहाँ तक बात आगे होगी समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 8 और माइनस के 28, माइनस के कितने हुए 28।
अब माइनस का 3 और 8 दूनी 16 प्लस के और माइनस माइनस प्लस के 14 है। अब 3 एकम 3 माइनस के 3 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 8 या 24, 14 दूनी 28, 14 इतनी 42 और माइनस का 42। अब इसको देखेंगे 7 एकम 7 प्लस का माइनस का 3 और 14 दूनी 28, 7 माइनस का 6 माइनस का 14। ये तो बहुत लंबा जाएगा, सवाल लेंदी हो जाएगा। अब इसके साथ 7 3 है ना, माइनस का 3 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएंगे और 14 42 हो जाएंगे प्लस के 42। ओके, यहाँ तक बात आगे होगी समझ में। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं ए की क्यूब निकालते हैं। 2 + 2 4 6 और +2 8, 4 + 4 8 और 1 गया 7 और 4 + के 3 7, 7 में से माइनस 1 गया 6, तो सॉरी 7 में से माइनस 6 गए 1 और ये कितने हो जाएंगे बताओ, माइनस और माइनस 31 हो जाएंगे 31 और 31 में से 8 गए, 31 में से 8 गए कितने बचे 23, कितने बचे 23 किसके माइनस के 23 बचे ना 42, 31 में से 8 गए हाँ 23। अब 16 और 14 कितने हुए, 16 और 14 हुए 30, 30 में से माइनस 3 कितने बचे 27 प्लस के 27 और ये कितने हुए 42 और 24 कितने हुए 42 और 24 कितने हुए 42 और 24 हो गए 66 और 66 और 3 कितने हुए बताओ 66 और 3 हुए 69, कितने हो गए 69 माइनस के 69। अब 28 और 7 कितने हो गए 28 और 7 35, 35 में से माइनस 3 के कितने बचे 32, कितने 32 प्लस के 32 और 14 माइनस माइनस के 14 माइनस के 6 माइनस के 20 और माइनस के 20 में से प्लस के 7 के कितने बचे बताओ 13, किसके माइनस के और 42 और 9 51, 51 और 7 कितने हो गए 58, कितने हो गए प्लस के 58। ठीक है ना, ए की क्यूब आ गया हमारे पास। तो दोस्तों अब करेंगे इसको आगे सवाल, अब करेंगे आगे सवाल। इस पर जगह नहीं थी, मैंने ए की क्यूब की वैल्यू यहाँ पर लिख लिया और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए की क्यूब, तो ए की क्यूब ये है 8 7 1 -23 और 27 और 69 और 32 और क्या है -13 और क्या है 58 और -6 ए स्क्वायर ये है, सही से समझना ए स्क्वायर ये है। अगर मैं इसमें 6 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है ना। तो 6 ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर ये है तो 6 चौक तो यहाँ पर 6 आएगा है। तो अगर मैं सीधी मल्टीप्लाई कर दूं 6 चौक 24 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 6 एकम 6, ठीक है ना, एक स्टेप बच जाएगा। 6 तिया 18 हो जाएंगे माइनस के और 6 8 48 हो जाएंगे और 14 छक्के कितने होते हैं 14 छक्की 84, 14 छक्की 84 हो जाएगा माइनस के 14 छक्की 84 और 6 7 42 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा माइनस के 18 और 14 छक्की 84 हो जाएगा, 14 छक्की 84 हो जाएगा प्लस का कितना बचेगा। अब क्या है, या एक काम करो पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसके बाद जो आए तो यहाँ पर रख देना वैल्यू, यहाँ पर रख देना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा करे। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि 24 में से 18 के कितने बचे माइनस के 16, कितने बचे माइनस के 16 और 12 -7 या 7 -12 कह दो जैसे आपका मन करे इच्छा करे। तो 7 -12 किसकी संख्या ज़्यादा है माइनस की, तो किसका आएगा 7 में से -12 के कितने बचे बताओ, कितने बचे 12 सॉरी 5, कितने बचे माइनस के 5, 1 -6 तो माइनस के 5, 23 माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -23 में से प्लस के 18 के कितने बचे 5, किसके बचे माइनस के, किसके बचे माइनस के 27 -48, 27 -48, 27 किस में है प्लस में और 48 किस में है माइनस में। तो 48 में से जो 27 जाएंगे कितने बचेंगे 8 में से 7 गए 1 और 4 में से 2 गए 2, 21 कितने बचेंगे 21, लेकिन किसके माइनस के, क्योंकि 48 किस में है माइनस में। अब 69 आएगा, हाँ 69 माइनस 69 में से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। गलत तो नहीं कर रहा, गलत सा हो गया मेरे हिसाब से 5 सही है, 27 -48 ये भी सही है, हाँ सही तो है। अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 84 में से 69 के कितने बचे 84 में से 69 का यहाँ से ले लेंगे दाएं, 14 में से 9 के कितने बचे 5, कितने बचे 5, किसका आएगा प्लस का आएगा, ध्यान रखना माइनस प्लस हो जाएंगे ना। तो यहाँ से ले लेंगे दाएं, 14 में से 9 के कितना बचा
5 कितने बचे 5, यहाँ बचे 7 और 7 में से 6 के कितने बचे 1, कितना बचा 1, तो 15 बचे। 84 में से 69 जाएंगे 15 और 32 में से 42 गए, 32 में से 42 गए माइनस के 10, माइनस के 10, 13 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 18 में से माइनस के 13 गए कितने बचे 5, किसके प्लस के। 58 में से 84 गए माइनस के 84 गए कितने बचे, यहाँ से ले लेंगे दाएं तो 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 5 गए 2, कितने बचे 2, किसके बचे माइनस के। ये आ गया इतने की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इतने की वैल्यू तो निकाली हमने, अगर मैं इसके स्थान पर इसको रख दूं तो कोई दिक्कत, या तो आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, या एक काम और कर लो। अब पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली, अब इसकी वैल्यू निकाल लो आगे की 5a + 11i की वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वो 0 के बराबर आ जाएगा और यही हमको सिद्ध करना था, समझ गए ना। आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत ही लेंदी हो जाता, बहुत लंबा हो जाता सवाल। अब इसकी वैल्यू निकाल लो 5a तो a की वैल्यू क्या है ये है, तो 5 एकम 5 हो जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना कि 5a + 11i कितनी की वैल्यू निकालना है ना 11i। अब करेंगे नीचे, करेंगे इसके नीचे, तो यहाँ पर आएगा ना, इधर आएगा नहीं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और माइनस 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और माइनस के 5 और कितना आएगा बताओ, 5 तो या 15 प्लस के 15 प्लस 11i की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू क्या होती है बताओ, आई की वैल्यू होता है 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, आई की वैल्यू ये होती है। तो 5 5 5 5 10 माइनस 15 और 10 माइनस के 5 और 15 प्लस 11 एकम 11 0 0 0 11 और कितना आएगा बताओ 0 0 11, ये इतना आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, कितना आएगा बताओ, 5 + 11 16, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 10 + 11 कितना हो जाएंगे 21, माइनस 15 प्लस माइनस के 15 आएगा, ठीक है ना। 10 + 0 10 आएगा और 5 माइनस के 5 आएगा और ये कितना आएगा 15 + के 11 कितना हो गए 26, कितना हो गए ये हो गए 26। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे। मैंने पता है इसका सवाल को क्या करा है, इसको सवाल को तोड़ दिया है मैंने, इस सवाल को क्या करा है तोड़ दिया है, अलग अलग फंक्शन में इतना ये आ गया और इतना सॉल्व करके ये आ गया। अब दोनों को क्या करूँगा, प्लस बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है, दोनों को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। तो इतने की वैल्यू क्या है -16 और माइनस के 5 और माइनस के 5, माइनस के 5 और माइनस के 21 और 15 और माइनस के 10 और 5 माइनस के 26, ठीक है ना। बीच में क्या है प्लस का चिन्ह। इतने की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 5a + 11i की वैल्यू क्या निकाल लिया, ये आगे ये निकाल लिया 16 5 5 और 5 21 माइनस 15 और 10 माइनस 5 और 0 और सॉरी 26, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखना माइनस के 16 है, माइनस के 16 प्लस के 16 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। माइनस के 5 प्लस के 5 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -5 प्लस के 5 0, माइनस के 21 प्लस के 21 क्या आ जाएगा 0, 15 प्लस के माइनस के 15 क्या आ जाएगा 0, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे और ये प्लस के 15, तो माइनस के 15 और प्लस के 15 ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 प्लस ये माइनस के ये प्लस के ये 0, 5 प्लस माइनस हो जाएंगे 0, माइनस के 26 प्लस के 26 क्या हो जाएंगे 0। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना, एक बात याद रखना कि इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने ये तो ला दिया सिद्ध करके। अब क्या निकालना है मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/सारणिक ए और एफ जॉइंट ए होता है। तो पहले निकालूंगा ए सारणिक ए, तो 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 और 3 इसको निकालूंगा। तो सारणिक ए बराबर, अब इसको कैसे सोल्व करूंगा, अब मैंने बताया था अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए क्या करना है r1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है। क्या करना है r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या आएगा, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 3 दूनी
6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस आता है बीच में, ये हो जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, इसको छिपाएंगे 3 एकम 3 हो जाएंगे, 3 2 3 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ तो बात आगे होगी समझ में। और प्लस 1, इसको छिपाएंगे 1 एकम -1, 2 दूनी 4, किसके माइनस के, हो माइनस का 1 -1 और माइनस के 4। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, 6 और 3 9 एकम 9, ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। सारणिक ए बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे 14, माइनस के 14 में से 3 के कितने बचे, माइनस के 11 बचे, माइनस के 11। क्या ये 0 के बराबर है, तो आप बोलोगे भैया 0 के बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा अस्तित्व होगा, क्या होगा अस्तित्व होगा। अब क्या निकालेंगे, एफ जॉइंट ए निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, ए वन वन निकालते हैं, ए वन वन निकालते हैं। ए वन वन क्या है, ये है ए वन वन है, इसको छुपाएंगे 3 दूनी 6, कितने होंगे डायरेक्ट करेंगे बताओ, ऐसे करके करें सारणी का चिन्ह लगा के, तो डायरेक्ट ही करते हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट ही करते हैं, ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताओ, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या आता है माइनस आता है, 3 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3, A12 क्या है, ये है, फिर ये है, इसको छुपाओ 3 एकम 3 3 दूनी 2 3 6, बीच में क्या आता है माइनस आता है, माइनस है हमारे पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। पर किसके होंगे, 1 + 2 क्या होता है, एक विषम संख्या होती है, 3 एक विषम संख्या होती है, तो किसका आएगा माइनस का आएगा, A13। समझ में तो आ रही होगी ना, ना यार पीछे वीडियो करके देख लेना, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा पूरा सवाल, क्योंकि ये लंबा सवाल है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। इसको छुपाएंगे 1 एकम 1 माइनस का 1 और 2 दूनी 4, माइनस के 4, माइनस के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, माइनस के 5। लेकिन इस बात पे ध्यान देना, 1 + 3 क्या होता है 4 होते हैं, जो कि एक सम संख्या है, प्लस आएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, A21 निकालते हैं, A21 तो इसको छुपाएंगे, फिर इसको छुपाएंगे 3 एकम 3 हो जाता है, और 1 एकम 1 हो जाता है, माइनस का चिन्ह बीच में हम क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, लेकिन किसके प्लस या माइनस के, यहाँ पर देख लो 2 + 1 कितना होता है 3 होते हैं, जो कि एक विषम संख्या है, किसका आएगा माइनस का आएगा। A22 निकालते हैं, A22 ये है, इसको बंद करो और फिर इसको बंद करो, 3 की इसके साथ करो, 1 के साथ 3 एकम 3, 2 की इसके साथ करो मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 माइनस के 2, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ए क्या निकालते हैं 2 3 निकालते हैं, तो A23 इसको छुपाओ, फिर इसको छुपाओ, तो 1 एकम 1 माइनस का 1, 2 एकम 2 माइनस के 2, तो माइनस के 3 आ जाएगा। अब किसका देखना है, प्लस का या माइनस का, 2 + 3 कितने होते हैं 5 होते हैं, जो कि विषम संख्या है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, इंग्लिश वीक है मेरी, तो माइनस का है यहाँ पर, 2 + 3 क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 3 आएगा। इस बात को समझना, प्लस माइनस में गलती मत कर देना, वरना क्या हुआ बताओ, आंसर गलत आएगा। अब 3 1 निकालेंगे, 3 1 ये है, तो इसको छुपाओ 3 एकम 3 माइनस का 3 और 2 एकम 2 माइनस का 2, तो माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस के 5। 3 2 निकालेंगे, इसको छुपाओ और फिर इसको छुपाओ, तो -3 एकम 3 माइनस के, तो 1 एकम 1 माइनस का 1 माइनस के 4 हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, 3 + 2 एक विषम संख्या है, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस है यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4 आएगा, क्या आएगा प्लस के 4 आएगा। और A33 निकालेंगे, A33 ये है और फिर ये है, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब देख लो क्या निकालना है, एफ जॉइंट ए निकालना है, एफ जॉइंट ए 3 -9 और माइनस के 5 और माइनस के 4 1 3 -5 4 1। अब क्या कर दो, इसको फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला क्या है ये है, इसको फॉर्मूले में रख दो, A 1 बराबर 1 सारणिक ए का मान क्या आया है -11 आया है, और एफ जॉइंट ए क्या आया है -5 और माइनस के 9 1 4 और -5 3 और 1, यही क्या हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि भैया आंसर तो ये गलत आ रहा है, मतलब बिल्कुल ही गलत है, माइनस प्लस में बिल्कुल गलत आ रहा है। तो दोस्तों मेरे प्यारे से भाइयों एंड मेरी प्यारी सी बहनों, आंसर गलत नहीं है, इसमें क्या क्या है, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर तो बिल्कुल सही है। और इसमें क्या क्या है, माइनस का चिन्ह क्या है कॉमन ले लिया है, माइनस का चिन्ह इसमें से क्या है कॉमन ले लिया है, माइनस का चिन्ह ओनली। तो A 1 जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे 1/11 आएगा,
और जब हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो माइनस आ गया ना, तो माइनस की मल्टीप्लाई जो माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई जो 3 के साथ होगी प्लस 3 के साथ होगी तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3, और माइनस की मल्टीप्लाई जो माइनस के साथ होगी प्लस का 4 आएगा, कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, ये 5 आएगा, माइनस के साथ होगी प्लस का 9 आएगा, और माइनस की प्लस 1 के साथ होगी माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 4 आएगा, और इधर यार जगह नहीं है, ये 5 आएगा, और ये माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 1 आएगा। ये अब ये भी आंसर सही है, और आंसर ये भी सही था। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ओनली इसमें माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया है। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। मैंने भी आंसर मिलाया था कि देखो तो सही आंसर गलत है या सही है, तो आंसर तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब 16वां सवाल सेम ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, पहले इसको सिद्ध करना है, इसको 0 के बराबर लाना है, 0 के बराबर लाने के बाद फिर क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। लेकिन याद रखना ये आपके सवाल जो हैं 15 और 16 सवाल जो हैं ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल हैं, ये पेपर में आने की संभावना है इन सवालों को, ठीक है। तो कल को हम 4.6 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 4.6 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, वो मतलब समीकरण देगा और उसको आपको आव्यूह के रूप में सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 4.6 में कुछ अलग अंदाज में, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना है।